रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरला की बहू चंदा बहुत ही सीधी और भोली थी। वहीं सरला तेज होने के साथ ही चुगलखोर भी थी। एक रोज सरला टीवी देख रही होती है, तभी अचानक से टीवी में बहुत तेज आवाज होती है और टीवी बंद हो जाता है। राम रे राम, लगता है लग गया फिर से 10-20 हजार का चूना। पहले ही ये टीवी खराब था, अब तो ठीक भी नहीं होगा। माँ जी आपकी चाय। और ये टीवी में क्या हुआ? ये कैसी आवाजें आ रही है इसमें से? दिख नहीं रहा है बहू, दिवाली की फुलझड़ियाँ जल रही है। जब तुझे दिख रहा है कि टीवी से ही आवाजें आ रही है, तब भी तू मुझसे सवाल कर रही है। अपनी बहू के जाने के बाद ही सरला चंदा के पिता को फोन लगाती है। नमस्ते समधी जी, और कैसे हैं आप? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। आप बताइए समधन जी, वहाँ सब कैसा है? और चंदा बिटिया कैसी है? अरे आपकी फुल सी बेटी भी ठीक है, बस काम बहुत करती है और काम करने में इतनी बिजी हो जाती है कि आराम करना ही भूल जाती है। और पहले टीवी था तो थोड़ा तो आराम करने का सोचती भी थी। क्यों, क्या हुआ? टीवी खराब है क्या? और मेरी चंदा को तो वैसे भी टीवी देखने का बहुत शौक है। हाँ वही तो, अब बेचारी कैसे आराम करेगी? पूरा दिन बस काम ही काम। और समधी जी, आप तो जानते हैं अभी हाथ में पैसे भी नहीं है कि नया टीवी लाए घर में। वैसे मैंने तो चंदा को कहा भी था कि अपने पिताजी को कह दे। वो कहने लगी कि उन पर भी तो भाई बहनों की जिम्मेदारी है। अच्छा किया समधन जी, आपने बताकर। मैं देखता हूँ, हो सकेगा तो कल परसों में टीवी लगवा जाऊंगा। बस अब क्या था, जो सरला चाहती थी वो होता भी है, लेकिन चंदा को इस बात की भनक तक नहीं थी। अब अगले ही दिन चंदा के पिता घनश्याम का चंदा के घर बड़ा सा टीवी लेकर आना होता है। पिताजी आप यहाँ, और ये टीवी? माँ जी ने आपसे इस टीवी के लिए कहा था क्या? अरे नहीं चंदा बिटिया, मैं तो बहुत समय से सोच रहा था कि अपनी टीवी देखने की शौकीन बेटी को टीवी ला कर दूं। बहू मेरी तरफ क्या देख रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। समधी जी, मैंने आपको कहा क्या टीवी देने के लिए? नहीं ना, बल्कि आप अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना? हाँ। चंदा को भी उसके पिता के हाँ करने पर लगता है कि ये टीवी घनश्याम अपनी मर्जी से लेकर आया है, लेकिन वो इस बात को लेकर अभी पूरी तरह से निश्चित नहीं हुई थी। देर शाम सरला अपनी बहू को चाय बनाने को कहती है। चंदा भी चाय चढ़ाकर छत से कपड़े लाने चली जाती है। इधर चाय उबल कर नीचे गिर जाती है। अरे ये कैसे जलने की बदबू आ रही है? अरे ओ बहू, क्या जला रही है किचन में तू? माँ जी, वो मैं छत से कपड़े लाने चली गई थी तो मैंने देखा ही नहीं कि ये चाय कब और कैसे उबल गई। कभी तुझसे चाय जल जाता है तो कभी सब्जी। ये मेरा घर है और मुझे घर चलाना होता है बहू। हम इतने अमीर नहीं हैं जो रोज रोज ये सब झेल ले, समझी ना? माँ जी, आगे से नहीं होगा ऐसा। माँ जी आप सुन रही हो ना? माँ जी कहीं आप माँ को तो फोन नहीं लगा रही हो? हाँ बहू, अब तेरी करतूत तेरी माँ को बतानी पड़ेगी कि आखिर अपनी बेटी को उन्होंने क्या सिखाकर भेजा है। नहीं माँ जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी। माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसे में आप मेरी कमियाँ मेरी माँ को गिनवाओगी तो वो और टेंशन में आ जाएंगी। सरला चंदा की एक नहीं सुनती और चंदा की माँ रमा को फोन कर देती है। कैसी हैं समधन जी? आपकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? माँ जी नहीं माँ जी समझिए ना। चुप, तू चुप कर। और समधन जी, आपकी बेटी से जब एक काम नहीं होता तो आप रखती ना अपने घर। क्यों इसके हाथ पीले करवा दिए? कभी इससे सब्जी जल जाती है तो कभी चावल रोटी, और आज तो इसने हद कर दी, चाय ही उबाल कर जला दी। समधन जी, मेरी बेटी तो जिम्मेदार है, लेकिन कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं भी उसे समझाऊंगी। कहाँ है चंदा? जरा चंदा को फोन दीजिए। हाँ, आपकी बेटी तो है ही जिम्मेदार। बस अगर कोई पागल है
तो मेरे घर वाले और मैं। क्यों, सही कहा ना समधन जी? आपकी इन्हीं बातों से इसे गलतियाँ करने का श्रेय मिलता है। इतना बोल सरला फोन काट देती है। इधर चंदा बहुत उदास हो जाती है क्योंकि चंदा की माँ रमा की हर समय तबीयत खराब रहा करती थी। ना जाने मेरी माँ मेरे बारे में क्या क्या सोचकर टेंशन ले रही होगी, और माँ जी को भी सोचना चाहिए ना कि मेरी माँ ये सब सुनकर कितना टेंशन लेती है। अब चंदा बर्तन धोने के बाद अपने कमरे में जा ही रही होती है, तभी चंदा को उसके सास की कमरे से हंसने की आवाजें आती हैं। माँ जी कितनी निर्दयी है, मेरी माँ को टेंशन देकर यहाँ गला फाड़ फाड़ कर हंस रही हैं। अरे आज तो मैंने चंदा की माँ को खुद चमकाया है। अरे चंदा की हरकतें से तो मैं परेशान हूँ सोनम बेटा। ये सब छोड़, तुझे एक बात बताऊं, चंदा के बाप ने एक बड़ा सा टीवी दिया है। मैंने ही उसके बाप के कान भरे थे। वो तो अगले ही दिन टीवी लगवा गया। अब जैसे भी लिया हो, किस्तों पर या लोन पर, हमें क्या। इसका मतलब पिताजी ने वो टीवी खुद से नहीं बल्कि माँ जी के कहने पर लगवाई है। माँ जी ऐसा कैसा कर सकती हैं? उन्हें क्या पता मेरी शादी में मेरे पिताजी पर कितना कर्जा हुआ है, वो तो अब तक चुका भी नहीं पाए हैं। चंदा अब रोते हुए अपने कमरे में पहुंचती है। तभी चंदा के पिता घनश्याम का फोन आता है। चंदा, चंदा, तू जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा है। क्या कहा आपने? माँ को हार्ट अटैक? ये सब माँ जी की वजह से हुआ है। अब चंदा बिना कुछ बोले ही घर से निकल पड़ती है और ये देखकर सरला बोलती है, अभी लगाती हूँ इसकी माँ को फोन। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। बिना बताए ये औरत कहाँ को निकली भगवान जाने। देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी अभी घर से मुझे बिना बताए निकली है। अब आप ही बताइए, मेरे इस घर में कोई इज्जत है भी या नहीं? बस समधन जी, बहुत हुआ। आप मेरी बेटी के ससुराल से लेकर मायके तक जो ये चिट्ठियां पहुंचाने का काम कर रही हैं, अब बंद कर दीजिए। रमा को आपकी इन्हीं छोटी छोटी बातों को दिल में बैठा लेने की वजह से ही दिल का दौरा पड़ा है। हैं? अभी तो बात हुई थी, बड़ी जल्दी समधन जी ने बातों को सीरियसली ले लिया। इतनी जल्दी तो बैंक से खाते में पैसे भी नहीं आते होंगे। अब अगली सुबह चंदा घर आती है तो सरला चंदा को खूब सुनाती है। बहू आ गई अपनी माँ को देखकर। भागी तो ऐसे थी जैसे इस घर में कभी लौट कर दोबारा नहीं आएगी। तेरी सास हूँ, थोड़ी इज्जत दे मुझे जितनी तू अपनी माँ को देती है। माँ भाभी के साथ बहुत गलत कर रही हैं। मैंने तो माँ को कितनी बार समझाया है, लेकिन माँ है कि मानती नहीं। अब देर शाम चंदा शाम के खाने की तैयारी कर रही होती है और सरला आराम से हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? अरे समधन जी, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। ये आप क्या कुछ भी कह रही हैं कि मेरी बेटी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ माँ जी? माँ जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? चंदा तुरंत ही सरला की तबीयत बिगाड़ने के बाद फैमिली डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर भी चंदा को बताता है कि सरला अब ठीक है। उनका बीपी हाई हो गया था जिससे वो चक्कर खाकर गिर गई थी। बहू, आज मुझे एहसास हुआ कि जब बेटी को उसके ससुराल वाले कुछ कहते हैं तो कैसा महसूस होता है। और आज मुझे समझ आया, मेरी तरह समधन जी का भी यही हाल होता होगा। वो भी मेरी वजह से इतनी बीमार हुई। देर से ही सही, लेकिन सरला समझ चुकी थी कि ससुराल से मायके तक अगर कोई बात जाती है तो एक माँ के लिए बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाना इतना आसान नहीं होता। उसका एहसास सरला कर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।